वो कह रहे थे मैं आशावादी हूं। आखिर क्या वजह है और क्या कारण है कि अहमद पटेल आश्वस्त हैं पूरी तरह से, या फिर अपनी अंदर का जो एक परेशानी है उसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे दरअसल ये कहकर। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी सीधे जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। सीधे उनके पास चलेंगे जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी भी जुड़ रही हैं और बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले संजीव के पास चलेंगे। संजीव, बड़ा झटका है क्या कांग्रेस के लिए शंकर सिंह वाघेला का यह कहना कि उन्होंने अहमद पटेल को वोट नहीं किया है? न सिर्फ शंकर सिंह वाघेला बल्कि उनके साथ उनके बेटे और कुछ और विधायक जो उनके साथ थे। देखिए, झटका तो बहुत पहले लग गया था सोहेल, और ऐसा लगता है कि उसका असर अब दिखाई पड़ रहा है। हम आपको पूरी तफसील से बताएंगे कि आखिर इस फैसले के क्या मायने हैं जो शंकर सिंह वाघेला ने अभी सुनाया है। हमारे साथ भूपेंद्र भी हैं, हमारे अहमदाबाद के ब्यूरो चीफ, और पीछे हमारा वो बिल्डिंग जिसमें कि फिलहाल मतदान चल रहा है। और पहले घंटे के बारे में खबर यही है, दो खबरें। पहली तो ये कि शंकर सिंह वाघेला आए और उन्होंने कह दिया हमने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया। लेकिन दूसरी खबर एनसीपी की तरफ से आती है जिसमें कि कहा यह जा रहा था कि दो लोग थे, उसमें से एक जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के बारे में हामी भर चुके थे, लेकिन दूसरे जयंत पटेल बॉस्की आए और उन्होंने कहा कि मत भूलिए कि हम यूपीए के पार्टनर हैं, कि यानी कि क्या एक वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ये दो बड़ी घटनाएं हैं। अब भूपेंद्र ये बताइए, ऐसे में जबकि ये तय हो गया है करीब करीब कि एक बहुत बड़ा चंक कांग्रेस का हट रहा है, जब वाघेला साहब ये कहते हमने वोट नहीं दिया, तो क्या वो अकेला वोट है या उनके साथ 7-8 वोट? देखिए, आपने देखा होगा कि सवेरे जब वाघेला साहब यहाँ पर आए तो उनके साथ में 7 बागी विधायक जो हैं वो भी साथ में आए थे जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया। जाहिर सी बात है, ये अपने आप में संकेत है कि किस तरह से ये 7 विधायक जो हैं कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो वाघेला के साथ में आए हुए हैं। साथ कांधल जाडेजा जो उनके साथ में थे, वो भी उनके निवास स्थान पर उनके साथ में ही थे, वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी अपना वोट जो है कांग्रेस को दिया। वाघेला साहब खुद यहाँ पर आए, उन्होंने मीडिया के सामने साफ कहा कि मैं उस पार्टी को वोट क्यों दी जो हारने वाली है। इन तमाम चीजों का मैंने पहले ही इंडिकेशन दिया था। उसके बावजूद भी अहमद पटेल जैसे वरिष्ठ जो राजनीतिक है उनका पार्टी ने कहीं ना कहीं मजाक बनाया। तो ये तमाम इंडिकेशन जो है कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो वोट थे, जिनका शंकर सिंह वाघेला जो पहले से ही कहते आ रहे थे कि बहुत बड़ा झटका उनकी तरफ से लग रहा है, वो यहाँ फिलहाल लगता हुआ, यानी कि संजीव बड़े स्पष्ट तरीके से वाघेला साहब ने अभी ही आपको नतीजे बता दिए हैं। तीनों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से जीतेंगे अगर हम वाघेला की माने तो। अब देखना है कि दिन भर में क्या उलटफेर होता है। सोहेल जी, संजीव हमारे साथ बने रहिए। प्रियंका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका, शंकर सिंह वाघेला का यह कहना कि उन्होंने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया, एक बात उन्होंने और जोड़ी कि उन्हें पता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार हारने वाले हैं। और न सिर्फ शंकर सिंह वाघेला, उनके पुत्र महेंद्र वाघेला, अनिल चौधरी, सीके राहुल जी, भोला भाई, धर्मेंद्र सिंह जडेजा, राघव जी पटेल, ये सब वो विधायक हैं जो शंकर सिंह वाघेला के साथ माने जाते हैं। हाँ, तो शंकर सिंह वाघेला ने जब रेजिग्नेशन दिया था पार्टी पद से, तभी काफी स्पष्ट हो गया था कि वो किस तरफ वोट करने वाले हैं, किस तरफ वो जाने वाले हैं। ये कहने के बाद ये कोई सरप्राइजिंग नहीं लग रहा है जो शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप देखिए, इतने सालों से कांग्रेस से जुड़े रहे, यूनियन मिनिस्टर बने रहे, उनको गुजरात में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमने बनाया था, तो एक सीनियर नेता थे। हमें उम्मीद थी कि वोटिंग के समय वो ध्यान देंगे कि इतने सालों कांग्रेस का साथ बना रहा, कांग्रेस ने हर मोड़ पर उनका साथ दिया। अभी अपनी पर्सनल एम्बिशंस को दरकिनार कर पार्टी को आगे बढ़ाना, असेंबली इलेक्शंस में आगे ले जाना, उस पे ज्यादा ध्यान देते, पर उन्होंने नहीं किया। ये उनकी सोच है, ये उनकी विचार हैं, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी। पर हमें बिल्कुल उम्मीद है कि अहमद पटेल जी जीत कर आएंगे और ये राज्यसभा का चुनाव जिसपे इतनी सबकी नजर है, उन सबका, और काफी लोगों की उम्मीद है कि शायद कहीं कांग्रेस को एक करारा झटका मिले, वो सब उम्मीदों को पे हम पानी जरूर फेरेंगे। जीवीएल, एक बड़ी बात यह और जो आरोप लगातार विपक्ष आप पर लगाता रहा कि दरअसल इस चुनाव में आपने साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर डाला। सोहेल, कांग्रेस पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी के नेता ही कह रहे हैं दिल्ली में, वो भी ऐसे मौके पर जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज मीटिंग होनी है शाम को, और उस मीटिंग के पहले इनको बुरी खबर सुननी पड़ेगी। और ये विधायक, कांग्रेस पार्टी के विधायक कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हैं? और ऐसे समय जब राज्य चुनाव की ओर बढ़ रहा है, अगले 4 महीनों में वहां चुनाव होने जा रहे हैं,
और कांग्रेस पार्टी के विधायक एक के बाद एक क्यों छोड़ रहे हैं? वघेला जैसे उनके विपक्ष दल के नेता रहे असेंबली में, उन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद कई विधायक छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह तस्वीर कांग्रेस के सामने बिल्कुल साफ है। थोड़ी देर पहले आपके नीचे टिक्कर चल रहा था, एक एक उम्मीदवार को दिखा रहे थे, उसमें अहमद पटेल जी के बजाय आपने शकील अहमद जी का चेहरा दिखाया। कितना जल्दी लोग अहमद पटेल जी को भूल गए हैं, कितनी जल्दी उनकी प्रोमिनेंस खत्म हो गई है। सर वो तकनीकी खराबी रही होगी सर। अहमद पटेल जो ठीक है, मैं एक उदाहरण की मैं आपको गलती नहीं बता रहा हूं, मैं कहने जा रहा हूं क्योंकि जो पोल मैनेजर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, बाकी सबके चुनाव खुद कंडक्ट करते थे। मनमोहन सिंह जी के लिए संख्या बल जुटाने के लिए, आप जवाब देंगी? कैश पर वोट जो स्कैम, कैश पर वोट जो बात जीवीएल कह रहे हैं, मशहूर बन गए थे अहमद पटेल, वो अपने चुनाव आज हारने के कगार पर हैं। प्रियंका सवाल ये है, प्रियंका सवाल के एमपी रह चुके हैं। प्रियंका सवाल ये है कि आखिर आपके विधायक क्यों छोड़कर भाग रहे हैं? एक बात। दूसरा ये बात खुद जब जयराम रमेश कह चुके हैं कि आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, इसको एक्सेप्ट करने में क्या जाता है, इसे स्वीकार करने में क्या जाता है? नहीं, कहीं कोई कमी है? नहीं, देखिए कांग्रेस पे नहीं, एक बात समझने की जरूरत है। कांग्रेस को भी कांग्रेस के दिमाग में भी स्पष्ट है कि हमें चेंजेस लाना जरूरी है, चेंज इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि हमें लोगों से फिर से जुड़ना है, लोगों ने हमें जो वोट दिया था 2014 में, उसका सम्मान करना, उससे सीखना, और उस सीख को ध्यान में रखकर जो भी चेंजेस लाने हैं वो लाना जरूरी है। वो कांग्रेस भी जानती है, मानती है। बात रही दूसरी कांग्रेस की गुजरात के राज्यसभा इलेक्शन की, हमें ये ध्यान में रखना है, हार जीत तो लगी रहती है। 5 टर्म राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं, गुजरात की आवाज उन्होंने बुलंदियों से उठाई है राज्यसभा में। पर जिस तरीके की हम लड़ाई देख रहे हैं गुजरात में, भारतीय जनता पार्टी जहां उनके पास वोट भी नहीं है फिर भी अपने एक कैंडिडेट को फील्ड करते हैं, और वो फील्ड करने के बाद साम दाम दंड भेद जो आपने कहा उसका इस्तेमाल कर अपने पावर्स का इस्तेमाल कर वोटों को खरीदने की कोशिश करते हैं, दबाव डालने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं देख रहे हैं, हमने बिहार में देखा, हमने मणिपुर में देखा, हमने गोवा में देखा, हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा, हमने उत्तराखंड में भी देखा कि किस तरीके से जब देश की जनता वोट करने आती है और जब भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करती है, उसके बावजूद ये लोग सरकार बनाते हैं। तो क्या ये वोटर की जो अपेक्षाएं हैं उस पे पानी नहीं फेर रहे हैं? तो इस तरीके का जो डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है, उसकी जवाबदेही तो इस सरकार की बनती है। जीवीएल, आपसे सवाल ये है, जो बात प्रियंका कह रही है कि आखिर अहमद पटेल को हराना आपके लिए क्या नाक का सवाल बन गया है, प्रेस्टीज का इशू बन गया है, कुछ निजी लड़ाई भी इसमें शामिल है क्या? बिल्कुल नहीं है सोहेल, हम राजनीति में हैं। हमने हमारे जो मेन मुख्य जो विरोधी दल है उनको चुनाव में हराना क्या कोई गलत बात होती है? क्या ये कोई षड्यंत्र कहा जाता है? किसी को हराना, चुनाव में हराना हमारी ये नियत है कि हम हर चुनाव जीतना चाहते हैं, बट लेकिन उनको बंदी बनाकर किसी दूसरे रिसोर्ट में ले जाना, उनको स्वतंत्र होने के लिए भी उनको आजाद नहीं देना, उनको किसी न किसी प्रकार से लालच देकर के, डरा कर, धमका कर, कैद कर चुनाव जीतना, एक राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी किस हद तक जा सकती है? उत्तराखंड में तो आपने भी कैद किया था। उनके कई विधायक नॉर्थ गुजरात नहीं, लेकिन इतना ही नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखिए 10 दिन जब बाढ़ है राज्य में, जीवीएल माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, जीवीएल माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, विधायकों की बस आ गई है। ये तस्वीरें संजीव अगर आप एक्सप्लेन कर सके, हमें दिख रहा है कि ये रिजॉर्ट वाले विधायक हैं कांग्रेस के। ये जो बस आपको दिखाई पड़ रही है, ये सामने हमारे, ये वो बस है जिसमें कि वो तमाम विधायक आए हैं जो बैंगलोर गए थे, जो यहाँ गुजरात आने के बाद आनंद में थे, और वो तमाम विधायक इस बस में पहुंचे हैं। एक साथ 44 विधायक, सभी कांग्रेस के विधायक यहाँ मौजूद। और मैं संजीव एक और सवाल जोड़ दूं, लेकिन संजीव बस के शीशों पर लिखा है, बताइए, बस के शीशों पर लिखा है कूल कूल, क्या विधायक वाकई कूल स्थिति में है?
जी बिल्कुल सारे कूल दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल अशोक गहलोत जो कि गुजरात के प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और देखिए कैसे कूल हैं। हर व्यक्ति, हर विधायक जो उतर रहे हैं बस से, वो वी का साइन, विक्ट्री का साइन लेकर के उतर रहे हैं और सबों को, 44 को ये तो कहा ही जा सकता है फिलहाल कि कांग्रेस यहां लेकर के आने में सफल हो ही गई आखिरकार। उन्हें डर था कि कहीं एक दो इसमें से फूट तो नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये देखना है कि क्या ये सभी 44 के 44 विधायक अंदर जाकर के कांग्रेस के उम्मीदवार को ही वोट करते हैं क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता बड़ी बात है क्या क्लेम करते रहे हैं, क्या ये विधायक नोटा का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है संजीव। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये वही बस है, ये वही विधायक है जो पिछले लगभग 9-10 दिन तक बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में रहे। उसके बाद उन्हें गुजरात लाया गया, गुजरात में भी एक रिजॉर्ट में इन्हें रखा गया। और संजीव, ये भी खबर थी कल अहमद पटेल ने एक विधायक से खुद निजी तौर पर बातचीत की, मुलाकात भी की और यह भी माना जाता है कि अहमद पटेल के गुजरात में विधायकों से, सांसदों से, नेताओं से, मंत्रियों से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। ये तमाम लोग उतर रहे हैं और चेहरे पर प्रफुल्लित मुस्कान लिए हुए, जैसे कोई संकल्प लेकर के आए हों और हम प्रभावित नहीं हैं। पिछले 29 तारीख से लगातार वो बाहर हैं और यहाँ पहली दफा वो यहाँ गुजरात के लोगों के सामने और थम्स अप के साइंस, विक्ट्री के साइंस, पुलिस की पूरी बंदोबस्त में पहुंचे हैं। पीछे मैं दूर तक देख पा रहा हूं कि पुलिस की वैन्स खड़ी हैं और उनके संरक्षण में आनंद से अब ये यहाँ पहुंचे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर संभवतः अहमद पटेल भी पहुंचेंगे और इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक बार में संजीव, अगर आप संक्षेप में बता सकें, 44 वोट ये जी संजीव, अगर कम शब्दों में आप बता सकें, शायद मुझे लगता है पहली बार ऐसा होगा कि किसी राज्यसभा का चुनाव इतना ज्यादा सुर्खियों में रहा। संजीव, आपके पास आएंगे, वक्त फिलहाल ब्रेक का है, कि कोई राज्यसभा का चुनाव शायद पहली बार इतना सुर्खियों में रहा होगा। वजह साफ है, अहमद पटेल जो कांग्रेस के लिए रणनीतिकार माने जाते हैं, और बड़ी बात यह कि ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों का अलग होना। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है, बीजेपी पर, और बीजेपी कह रही है कि क्या वजह है कि कांग्रेस के विधायक छूटकर और छिटक कर अलग हो रहे हैं। इस बड़ी पेशकश पर लगातार हम बने हुए बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।